कर्म बिगड़ेगा तो कर्म फल बनेगा, कर्म फल बनेगा तो भोगोगे तो दुख होगा। जो समझवान थे, ज्ञानवान थे, वो लोग कुछ समझे, लेकिन कुछ लोग समझते हुए भी नहीं समझते, और जिनको समझाया जाता है कई बार समझ में आता है लेकिन वो उस चीज़ को अपना नहीं पाते। तो उनके प्रति उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया और बताया कि भाई पलटू ने तो बहुत कोशिश करी कि लोग सुधर जाएं, लेकिन जब नहीं सुधरे तो पलटू क्या करेगा उनका। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर, और उसकी खूबी ये होती है अगर लोहा उससे छुआ दिया जाए तो सोना बन जाता है, और जब लोहे का सोना बन जाए तो उससे कितनी ज़्यादा कीमत, 1000 गुना कीमत बढ़ जाती है। लोहे की क्या कीमत होती है, सोने की क्या कीमत होती है। लोहा और सोना है क्या? पारस पत्थर क्या है? पारस पत्थर है प्रभु का नाम, प्रभु भक्ति। और लोहा कौन है? हमारे बुरे कर्म। अगर उन बुरे कर्मों से उस नाम से छुआ दिया जाए, नाम भक्ति की जाए, तो बुरे कर्म बदल के अच्छे कर्म बन जाते हैं और सोना बन जाता है। अगर उसका दोष क्यों माना जाए जब उसने तो अपना गुण था। अगर लोहे में खोट हो तो सोना कैसे बनेगा? अगर लोहा सही मायने में लोहा है तो उसका सोना बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंसान जो बुरे कर्म छोड़ना चाहता है, बुरी आदतों को त्यागना चाहता है, तो उसके लिए नाम पारस है। लेकिन जो छोड़ना ही नहीं चाहता तो इसका मतलब उसके अंदर खोट भरा हुआ है। वो पवित्र हृदय से नहीं जाता, वो अपना कल्याण और सुधार करना नहीं चाहता। उसकी लालसा, उसकी चाहना कोई और ही चीज होती है। इसलिए पलटू साहब कहते हैं तो वो दोष फिर वो लोग आके शिकायत करते हैं, संतों से कहते हैं कि आप तो कहते हो नाम भक्ति करने से पाप कट जाते हैं, आप तो बताते हो कि नाम भक्ति करने से इंसान के जन्म सुधर जाता है, आप कहते हो नाम भक्ति करने से आदमी की सब दुविधाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन हमारी दुविधा, हमने आपसे नाम या उपदेश भी लिया, सत्संगों में भी आते हैं, हम सुनते भी हैं, सेवा भी करते हैं, और उसके बावजूद भी हमारे ये पाप कर्म क्यों नहीं कटे? इसका मतलब ये है कि उसके लिए दोषी गुरु नहीं है, संत नहीं। अपने कर्म को पहचानो कि कर्म करने में कुछ ना कुछ हमारी कमी है। हमने सच्चे मन से, सच्ची भावना से, पवित्र हृदय से, पूरी आस्था और विश्वास से उस नाम को अपने हृदय में नहीं रखा है। नहीं तो हो नहीं सकता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड, रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ाए घमंड। बादल कितने भी आके सूर्य को ढक लें, लेकिन अंधेरा नहीं कर सकते। रवि का तेज नहीं घट सकता, सूर्य के प्रकाश को वो बादल रोक नहीं सकते, कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कम कर देंगे। इसी प्रकार से कहा कि संतों का वचन पलटता नहीं है। ब्रह्मांड बदल सकता है लेकिन संत वचन नहीं पलटता। लेकिन उन लोगों के लिए तो नहीं पलटता, उन जिनके लिए विश्वास है, उनकी श्रद्धा है, जो गुरु के वचन को मंत्र मानते हैं और उनके कही आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, तो उनके लिए तो वो ऐसे काम करता है जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। और जो लोग
हृदय में कपट रख के करते हैं, सुधार चाहते नहीं, और देखा देखी सोचते हैं कि मेरा भी ये काम हो जाए, मैं भी सोना बन जाऊं। सोना नहीं बन सकता। उसका सोना बनने का तरीका है। अगर पिता पुत्र को डांटता है, गुरु शिष्य को डांटता है, पिटाई करता है, सुनार सोने की पिटाई करता है, लोहार लोहे की पिटाई करता है, उसी प्रकार से कुम्हार भी मिट्टी की पिटाई करता है। कितनी पिटाई करता है? उसकी इतनी पिटाई करता है जब तक उसमें लोच नहीं आ जाता, जब तक वो इस रूप में नहीं हो जाता कि उसको किसी भी तरह से मोड़ो वो उसी तरह मुड़ जाएगा। सुनार की भट्टी में गड़ा के उसको पीटता कूटता है, सुंदर गहने बनाता है। कुम्हार मिट्टी को पीट कूट के कितने अच्छे अच्छे बर्तन बनाता है। माँ बाप बच्चे को अच्छा चरित्रवान बनाने के लिए उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, और उनको कभी कभी थोड़ा सा सज़ा भी दी जाती है ताकि वो गलत रास्ते ना जाए। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को सही रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा ताड़ फटकार करता है। शास्त्रों में कहा है, लालेन बहुआ दोषा ताड़ेन बहुआ गुणा, यथा पुत्र से शिष्य ताड़ित न लालित। लाड करने में बहुत से दोष हैं, ताड़ने में बहुत से गुण हैं, इसलिए शिष्य और पुत्र को ताड़ना चाहिए, लाड नहीं करना चाहिए। लाड प्यार बिगाड़ देता है बच्चे को। बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। इस प्रकार से जब गुरु की ताड़ मार फटकार जो सकता है शिष्य, तो समझो कि वो पारस से छू के, गुरु से छू के उसमें ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसका अज्ञान चला जाता है, वो उसी भांति बन जाता है जैसे लोहा सोना बन जाता है। तो पलटू साहब कहते हैं कि मैं ये दुनिया की हालत देख के मुझे रोना आता है कि मैंने तो कोशिश ये करी कि उनको उसी प्रकार से मैं भी सोना बना दूं, उनको बड़े पवित्र रूप बनाऊं, उनको प्रभु भक्ति में लगाऊं, ताकि उनको ये जीवन भी सुखी भोगे और इस जीवन के बाद जो उनका परिणाम हो वो ये परिणाम हो कि वो सदा के लिए मुक्त हो जाएं या प्रभु के चरणों में जाके मिल जाएं, ताकि वो इस काल और माया के इस दुख भरी दुनिया में दोबारा से मुड़ के ना आए। लेकिन ऐसी हालत देख के पलटू साहब कहते मुझे रोना आता है कि मैंने तो इतना प्रयास किया, मैंने बिना कोई परवाह किए उनके सुधार के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके हित के लिए मैंने कितने कितने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो सुधरना नहीं चाहते, तो पलटू कहता मुझे भी बड़ा दुख होता है। इसलिए कहता है कि पलटू साहब कहता है कि सतगुरु सबको देते हर लेता ना ही कोई। सतगुरु सबको देता है। सतगुरु कोई ये थोड़ा भेदभाव थोड़ा करता है कि आगे बैठने वालों को देकर पीछे बैठने वालों को ना दे। ये तो उनका अपना काम है, वो लेना नहीं चाहते। जो लेने वाला होगा वो कहीं भी पीछे से पीछे बैठ जाएगा, वो भी ले लेगा। जो नहीं लेना चाहे वो रात दिन पास रहेगा तो भी वंचित रह जाएगा उस चीज़ से, क्योंकि उसकी वो भावना, उसका मन, उसके ख्याल और विचार नहीं होंगे। जिसकी ऐसी भावनाएं हैं, जिसके ऐसे विचार हैं, जिसके ऐसी भावना जैसे विचार हैं, वही लोग पा सकते हैं। और जो संतों के पास जाके भी छल कपट बेईमानी और धोखा और झूठ का खेल खेलता है, उसको नरकों में भी छोड़ नहीं मिलती। गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि संत तो पर हित के कारण, पर उपकार के कारण जीवों के हित के लिए दुनिया में आते हैं। लेकिन वो लोग उन संतों की सादगी को, उनकी सरलता को, उनकी सत्यता को अगर मूर्ख मान लेते हैं, भोले मान लेते हैं, अज्ञानी और अनजान मान लेते हैं, तो समझो कि उन्होंने अपना कर्म खोट लिया है। वो समझते हैं कि गुरु को पता नहीं, वो समझते हैं गुरु जानता नहीं है, और फिर गुरु से धोखा करते हैं, उनको ठोड़ नहीं मिलती, उनको सजा मिलती है। इसलिए संतों के पास में जाके अपने हृदय का कपट खोल के रख दो
जो कपट खोल के रख देगा उसके सारे के सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और वहाँ जाके भी कोई धोखा करता है, मन में बेईमानी रखता है, हेरा फेरी और चालाकी की बात करता है, तो गुरु तो जानता है, लेकिन गुरु सबका पर्दा ढके रखता है, पर्दा नहीं उखाड़ता किसी का भी, किसी का पर्दा नहीं उखाड़ता, पता होते हुए भी दबाता है उसको। अगर उनका पर्दा उखाड़े तो दुनियादारों जैसी बात होगी वो, लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि परमात्मा का गुण है और संतों में वही गुण है जो परमात्मा के गुण है। परमात्मा जब किसी का पर्दा नहीं उगाड़ता, उसकी दुनिया में पापी हैं, चोर हैं, ठग हैं, लुटेरे हैं, कपटी हैं, रात दिन क्या क्या कुकर्म और उल्टे सीधे कर्म करते हैं, लेकिन वो किसी को बोलता थोड़ा है। उनको आज़ादी दे दी, कर ले, तुम तेरी चालाकियाँ कर, तेरे काम कर, कुछ भी कर। कोई शराब पीता है, कोई मांस मछली खाता है, कोई चोरी डाके डालता है, कोई हेरा फेरियाँ करता है, छूट दे दी उसको, करे जाओ, रात दिन कर। लेकिन जब सज़ा मिलती है, जब फिर कहता है कि मुझे क्यों हुआ ये, फिर सवाल करता है, फिर ये याद नहीं करता कि तूने क्या किया था। इसलिए भाई संतों के पास जाके निष्कपट होके जाओ, हृदय को खोल के जाओ, उनके पास लेके जाओगे तो सतगुरु सबको देता है, लेकिन लेने वाला होना चाहिए।